सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से गोविंद भगवान का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। इन्हीं महारानी रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जिनको संबरासुर हर ले गया था और वहां उसकी कन्या जो रति नाम से थी। कामदेव के अंश से प्रद्युम्न जो पैदा हुए थे, उन दोनों का मिलन हुआ। संबरासुर का वध करके बहुत दिनों बाद प्रद्युम्न जी कई वर्षों के बाद द्वारकापुरी लौटे। दूसरा विवाह कहते हैं सत्राजित नाम के एक राजा थे। उन्होंने झूठा कलंक भगवान को लगाया मणि की चोरी का। भगवान ने उस मणि को ला करके वापस दिया तो उनको बड़ी गिलानी पैदा हुई और उन्होंने अपनी कन्या को मणि सहित भगवान को अर्पण कर दिया। आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः समन्तकम्। सत्राजित नाम के राजा अपनी तपस्या के द्वारा सूर्य भगवान को प्रसन्न करते हैं। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के उनको स्यमंतक नाम की मणि प्रदान करते हैं। उस मणि की विशेषता है कि वो नित्य प्रति पूजन करने पर 8 बार सोना दिया करती थी प्रतिदिन। और जहां उस मणि की पूजा होती थी उस क्षेत्र में कभी अकाल महामारी दुर्भिक्ष आदि व्याधि नहीं आते थे। प्रसन्न मन से मणि को धारण करके सत्राजित द्वारकापुरी में आ गया। एक दिन मणि को धारण करके भगवान के दरबार में भी गया तो हमारे गोविंद भगवान ने हंसी हंसी में कह दिया कि अगर तुम अपनी मणि राजा गुरसेन को दे दो तो उससे पूरी प्रजा का कल्याण हो जाएगा। वो नहीं माना, वापस चला अपने घर। बात आई गई हो गई। एक दिन सत्राजित कहीं बाहर गए थे तो उनके भाई प्रसेनजित उस मणि को गले में धारण करके घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, जहां सिंह के द्वारा मार डाले गए। सिंह ने उस मणि को छीन लिया, लेकर के आगे चला अपनी गुफा की ओर। तब तक जाम्बवान जी ने उसको मार डाला। मणि को लेकर के अपनी गुफा में अपनी बच्ची को दे दिया खेलने के लिए। इधर प्रसेन की खोज हुई तो मरा पाया गया। द्वारिका में अफवाह फैलने लगी। सब जगह एक दूसरे के विरोधी होते हैं कि कहीं कृष्ण ने जो है मणि के चक्कर में उसके भाई को मार करके मणि छीन न ली हो। भगवान को मणि की चोरी का कलंक लग गया। भगवान मणि के चोर का पता लगाने के लिए चल पड़े। सेना लेकर के जंगल में गए। जहां प्रसेनजित का घोड़ा मरा पड़ा हुआ था वहां सिंह के पैरों का चिन्ह देखा। आगे बढ़े तब जामवंत के पैरों का चिन्ह मिला और सिंह मरा हुआ पड़ा था। जामवंत की गुफा के पास भगवान पहुंचते हैं। सबसे कहते हैं आप लोग बाहर रहो, हम अंदर जाकर के देखते हैं। सब लोग बाहर प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु हमारे गुफा के अंदर गए, देखा एक सुंदर बालिका उस मणि के साथ खेल रही है। जैसे उसने देखा कोई अपरिचित व्यक्ति आया, जोर से चिल्लाई। जामुन जी उठ करके दौड़े, कौन है? बहुत क्रोध आ गया। हमारे विश्राम में विघ्न डालने वाला कौन है? कृष्ण से युद्ध करने लगे। कहते हैं जिस प्रकार से दो बाज मांस के लिए आपस में लड़ते हैं उसी तरह से घमासान युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते कहते हैं 28 दिन बीत गया, रात दिन ना जामुन जी थके और न कृष्ण भगवान ने विश्राम किया। घूसा मार मार करके भगवान ने जामुन जी के एक एक अंग को ढीला कर दिया। पोर पोर में धीरे धीरे दर्द होने लगा। जामुन जी हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में लेट गए। समझ गए आप लोग, आप मेरे परम पिता रामावतार में मैंने आपसे कहा था सब कुछ आपने दिया है। मैं समझ गया आपकी मेरी कामना पूर्ण करने के लिए
बहुत सारी विवाह है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान के अन्य विवाहों की कथा ध्यान से सुनो। भगवान के अन्य विवाहों की कथा कहते हैं एक दिन अर्जुन ने पूछा तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? तो उसने बताया मैं श्री कृष्ण को पति प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। इस प्रकार से कालिंदी से भगवान का परिचय हुआ और कालिंदी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। उज्जैन देश के राजा हैं बिंद और अविंद, बिंद और अनुबिंद। उनकी बहन मृत्यवृंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहा, किंतु दोनों भाइयों ने बहन को रोक दिया। मृत्यवृंदा कृष्ण भगवान के बुआ की कन्या थी, तो भगवान भरी सभा में उनको बलपूर्वक हर लाए। इस प्रकार से भगवान का विवाह मृत्यवृंदा के साथ संपन्न हुआ। कौशल देश के एक राजा हैं नग्नजित, उनकी कन्या का नाम था सत्या, दूसरा नाम नागनजिति भी था। राजा की प्रतिज्ञा थी कि 7 भयंकर दुर्दांत बैलों को एक ही रस्सी से नाप देगा, उससे विवाह करेंगे। कृष्ण भगवान जब ये समाचार सुना, बड़ी भारी सेना लेकर के कौशल देश से यहाँ अयोध्या जी पहुंच गए। आज नागनजिति कन्या जो है सत्या मन ही मन सोचती है भगवान यहाँ पधारे हैं, कैसा ऐसा नियम करूं, क्या करूं कि जिससे भगवान मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा राजन, मैं आपके यहाँ हूं, आया हुआ हूं और आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूं। महाराज जी कहते हैं बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन मैंने एक प्रण किया हुआ है कि हमारे यहाँ 7 बैल हैं, इनको जो एक ही रस्सी से बांध देगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। मेरी प्रतिज्ञा का आप सम्मान करें और कन्या के साथ विवाह संपन्न करें। प्रभु तो मायाचारी हैं, जब गोपियों के साथ लाखों में बदल गए तो बैलों को पकड़ने के लिए कौन सी बहुत बड़े कला की आवश्यकता थी। भगवान 7 रूप धारण करके 7 बैलों से भिड़े, एक ही रस्से में सबको बांध करके खींचने लगे। जैसे लकड़ी के बैलों को एक रस्सी में बांध करके छोटा सा बालक खींचता है, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और अपनी कन्या का दान सत्या का विधि पूर्वक कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान का एक विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की एक बुआ कैके देश में ब्याही गई थी, उनकी कन्या का नाम था भद्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि सब बुआ और मामा के लड़कों की शादी हो रही है, तो हमारी तरह नहीं होती है, साउथ में अभी भी होती है। बुआ के लड़के, मामा की लड़की, मामा के लड़के, बुआ की लड़की का विवाह बड़ा अच्छा बना है। दक्षिण भारत में भी कहीं कहीं परंपराएं आप लोग जानते होंगे। तो भगवान की बुआ, उनका नाम था सुकीर्ति, विवाह हुआ था कैके देश में। उसकी कन्या का नाम है भद्रा, उसके भाई का नाम है संतर्दन। संतर्दन जी ने स्वयं ही ला करके भगवान कृष्ण के साथ उसका पाणिग्रहण संस्कार करवा दिया। एक मध्य देश के राजा हैं, उनकी कन्या का नाम है लक्ष्मणा, बड़ी सुंदर लक्ष्मणों वाली है। कहते हैं जैसे गरुड़ जी जो है अपने माँ की सुरक्षा के लिए अमृत का स्वर्ग से हरण कर लाए थे, वैसे ही भगवान ने स्वयंवर में ही अकेले जाकर के उसका हरण कर लिया और उसके साथ विवाह संपन्न किया। एक भौमासुर का नाम, भौमासुर बहुत बड़ा अपने जमाने का चोर था, उससे बड़ा चोर कोई आज तक हुआ नहीं। भौमासुर स्त्रियों को पकड़ करके कन्याओं को बंदीगृह में डाल देता था। और इतना बड़ा चोर था कि वरुण का छत्र, माता अदिति का कुंडल
और देवताओं का जो सुमेरु पर्वत पर मणि पर्वत नामक स्थान सा सब छीन लिया था। राजा इन द्वारिका पहुंचते हैं और उसकी सारी करतूत सुनाते हैं कि महाराज कल्याण करें, भौमासुर पूरे ब्रह्मांड में जो है तालका मचाए हुए हैं। भगवान भौमासुर के राजधानी का नाम है प्रागज्योतिषपुर। सत्यभामा को साथ लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के हमारे प्रभु प्रागज्योतिषपुर में प्रवेश करते हैं। चारों तरफ शस्त्रास्त्रों का पहरा है, फिर जल से भरी हुई खाई है, फिर आग है, बिजली वाली चार दीवारी है। उसके बाद वो गैस चेम्बर वायु बंद करके रखा गया ऐसा स्थान था। और उससे भी उतर जाए अंदर जाएंगे तो मुर नाम का एक दैत्य था जो चारों तरफ से 10,000 उसने जाल बिछाया हुआ था। उसके बाद में भौमासुर नाम का चोर बैठा था। भगवान और भौमासुर जो है भगवान के साथ उसका युद्ध हुआ। मुर नामक दैत्य मारा गया। भौमासुर को भी भगवान ने महाराज के यहाँ पहुंचा दिया। भौमासुर के यहाँ 16,100 कन्याएं बंदी थी। भगवान ने सबको बंधन से मुक्त किया और कहा आप लोग स्वतंत्र हैं, अपने अपने घर जा सकती हैं। कन्याओं ने कहा हम प्रभु कहाँ जाएंगे, इस संसार में कौन हमसे विवाह करेगा कि हम भौमासुर के यहाँ से आए हैं, कितने वर्षों रह करके और पवित्र हैं। भगवान सोचते हैं सबको संसार में सम्मान से जीने का अधिकार होना चाहिए। मथुरा गए भगवान तो कुबरी को संसार में सम्मान से जीने का अधिकार दिया। आज हमारे प्रभु उन कन्याओं से कहते हैं अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो आप हमें पति के रूप में स्वीकार करें और हमारे द्वारिकापुरी में सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करें। 16,108 कन्याओं के साथ आज भगवान का विवाह संस्कार हुआ। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। भगवान बड़े ही आनंद से अपने यहाँ रहते हैं। परिवार में सबके साथ उनका हास परिहास होता रहता है। आज हमारे प्रभु सोचते हैं कि हमारी रुक्मिणी महारानी को विवाह के बाद से आज तक कभी क्रोध नहीं आया। तब वो प्रयास करते हैं कि एक बार देखें कि रुक्मिणी को जब क्रोध आता है तब कैसी लगती है। बड़े बड़े संकट रुक्मिणी महारानी ने झेल लिए लेकिन कभी जो है क्रोध नहीं आया। आज भगवान रुक्मिणी जी के यहाँ उनके महल में पलंग पर बैठे हुए हैं। रुक्मिणी जी उनकी सेवा कर रही हैं, पंखा झल रही हैं। आज भगवान ने सोचा इनको देखें गुस्से में कैसी लगती हैं, क्रोध में कैसी लगती हैं। भगवान ने कहा राजकुमारी जी एक बात बताओ, बड़े बड़े राजा बड़े बड़े संपत्ति वाले और दुनिया के बड़े बड़े सुंदर पुरुष तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई की सम्मति भी थी। तुम सबको छोड़ करके मेरे पास चली आई, ऐसा तुमने क्यों किया? अरे देवी हम तो उन सब राजाओं से डरने वाले हैं। जरासंध जैसे राजाओं से डर करके समुद्र के बीच में आकर के निवास करते हैं। बड़े बड़े बलवान हमसे बैर बांध रखे हैं और हम राज सिंहासन भी नहीं आज तक पाए। हमारे राजा महाराज हुसैन जी महाराज हैं। हम लोग ठीक ठीक से लौकिक व्यवहार का पालन करना भी नहीं जानते। तुम्हारी जैसी दिव्य स्त्रियां जब ऐसे संस्कारहीनों का साथ करती है तो उनको बड़ा दुख झेलना पड़ता है। मुझे तो नहीं लगता कि मेरे भी पास भी कभी कुछ होगा। और देवी तुम जानती हो तुम्हारा भाई शाल्व जरासंध दंतवक्र सब लोग मुझसे द्वेष करते थे।
सब लोग एक तरफ और मैं अकेला, तुम सबको छोड़ करके मेरे पास क्यों चले आई? क्या देखा तुमने? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान से क्षण भर भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को अभिमान थोड़ा सा हो गया था कि वो भगवान को सबसे ज्यादा प्यारी है। तो भगवान इस घमंड को थोड़ा सा समाप्त करने के लिए इतना कर करके चुप हो गए। इति त्रिलोकेश पतेस्तदात्मना प्रियस्य देव्य श्रुत पूर्वमप्रियम् आश्रुत्य भीताहिते जात वेपथुस् चिंतां रुदती जगामः। भगवान की जब इस अप्रिय वाणी को सुना, जो आज तक कभी वैवाहिक जीवन में नहीं सुना, आज तो लड़के बड़े बड़े हो गए, घर में पुत्र वधू भी आ गई, नाती भी पैदा हो गया। अब इस समय भगवान ये कहते हैं तो उनका दिल एकदम से धड़कने लगा, रोने लगे। जब लोग चिंता में होते हैं तो नाखून से धरती को लेते हैं, वो भी वही करने लगे। अंजन में काला रंग मिला हुआ है, कालिक वाला, आंखों से धीरे धीरे गाल पर गिरने लगा, मुंह नीचे को लटक गया, आवाज नहीं निकल पा रही है, मूर्छित होकर के जमीन पर गिर कर बेहोश हो गए। भगवान ने देखा, अरे इन्होंने तो मेरे हास्य विनोद की गंभीरता को समझा ही नहीं कि मैं मजाक कर रहा हूं। ये तो सत्य मान लिया इस बात को। भगवान पलंग से नीचे कूद पड़े, रुक्मिणी जी को उठाया, जो उनके बाल खुल गए थे अपने हाथ से सहेजा, मुंह पोछा, पानी से धोए, बाहों में भर लेते हैं, पलंग पर बैठा देते हैं। थोड़ा थोड़ा उनको होश आया। भगवान कहते हैं, बुरा मत मानना, रूठना नहीं, मेरे सिवा तुम्हारा कौन है? मैंने तो हास परिहास किया था। इतना गहराई से तुमने मेरी बात को ले लिया। तो रुक्मिणी जी ने कहा, महाराज, गुण अवगुण की बात नहीं है। आप सत्य कहते हैं कि जितना गुण आपके अंदर है तो मैं आपके समान कब हो सकता हूं, मेरा आपका कोई मेल नहीं है। सत्य कहते हैं आप। आपने कहा कि आप देवताओं के और राजाओं से डर के आकर के समुद्र में छिप गए हैं, लेकिन महाराज, राजा का मतलब धरती का राजा होना नहीं होता। आप सत रज तम तीनों गुणों के राजा हैं। उन्हीं के भय से आप अंतःकरण रूपी समुद्र में आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। आपने ठीक कहा कि महाराज, आप राजाओं से बैर रखते हैं, लेकिन वे राजा कौन है? कोई सारे राजा जो अपने शरीर की दुष्ट इंद्रियां हैं, उनसे तो आपका सदा बैर रहेगा ही रहेगा। आपने प्रभु कहा कि आप राज सिंहासन से रहित हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि जो आपके चरणों की सेवा करने वाला है वो भी राज सिंहासन से दूर ही रहना चाहता है, वो आपके सन्निकट रहना चाहता है, क्योंकि राज सिंहासन में जाएगा तो फिर उसका पतन हो जाएगा। महाराज, आपने जो कुछ कहा अच्छा ही कहा है। आप कभी तो कुछ गलत बातें कह ही नहीं सकते। महाराज, आपने कहा कि आपने उन बड़े बड़े राजाओं का त्याग क्यों कर दिया, मेरे जैसे भिक्षुक के पास क्यों आ गई? तो भगवान ने अपने आप को भिक्षुक इसलिए कहा कि सारे भिक्षुक लोग उन्हीं पूजा करते हैं, जैसे पंडित जी लोग हैं, जैसे बाबा लोग हैं, सब जो दूसरों से धन प्राप्त करते हैं, कुछ आशीर्वाद दे करके वे सब बने गोविंद भगवान की पूजा करते हैं। ये भी आप ठीक कहते हैं महाराज, क्योंकि महाराज आप जैसे बड़ा भिक्षुक संसार में कोई नहीं है। आपने जीवन में केवल एक बार भिक्षा मांगी और त्रैलोक्य को ला करके देवताओं के चरणों में डाल दिया वामन भगवान ने।
महाराज इसलिए जो आप कहते हैं कि सबसे डर के समुद्र में आकर के बस गए हैं, वो बात मुझे सही इसलिए नहीं लगती क्योंकि आपने, मुझे याद है जब मेरे विवाह का समय था, राजा लोग लड़ने के लिए आए थे तो आपने धनुष की एक टंकार करी थी, राजा लोग जो है भाग गए थे, मूर्छित हो गए थे, आप मुझे लेकर के चले आए थे। और प्रभु आपने कहा कि जो मेरा अनुसरण करता है, मेरे पीछे आता है, उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है जो मेरे पास आता है। अच्छा तो महाराज जरा ये बताइए कि प्राचीन काल के महाराजन पृथु, ययाति, गए, महाराज भरत, जो बड़े बड़े राजा महाराजा अपना सब साम्राज्य छोड़ करके आपकी भक्ति करने के लिए जंगल में चले गए, कौन सा कष्ट उठा रहे हैं बताएं आप। आपने कहा प्रभु कि किसी राजकुमार के साथ विवाह करती, तो महाराज ये बताइए आपसे ज्यादा कौन गुणवान राजकुमार इस संसार में है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान आपके चरणों का बखान करते रहते हैं, चरण कमलों का बखान करते रहते हैं, लक्ष्मी जी सदा सर्वदा आपके चरणों में निवास करती हैं, तो कौन ऐसी मूर्ख स्त्री होगी जो एक बार आपके चरण कमलों का स्पर्श पाने के बाद उसका तिरस्कार करके संसारी जीवों के साथ चली जाए। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। इस प्रकार से भगवान के हर प्रश्नों का जवाब रुक्मिणी मैया देती है। भगवान कहते हैं राजकुमारी जी, ये सब बातें, यही सब सुनने के लिए मैंने हंसी हंसी में तुमसे परिहास किया था, लेकिन तुमने इतनी अच्छी व्याख्या की, तुम्हारा इतना ज्ञान देकर के मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने जीवन में तुमको देखा है, तुम हर परिस्थिति में हमारे साथ रही, चाहे तुम्हारे भाई का वध हुआ हो, चाहे तुम्हारे मायके के लोग मारे गए हो, लेकिन किसी परिस्थिति में आप जो है मेरे विरुद्ध नहीं गए। इस प्रकार से भगवान का रुक्मिणी जी के साथ हास परिहास चल रहा है। और एक बार नारद जी आ गए द्वारिकापुरी में। नारद जी सोचते हैं कि किसी का अगर 2 विवाह हो जाए, 3 विवाह, 4 विवाह हो जाए, तो 2 विवाह वाले की ही दुर्दशा हो जाती है, 4 विवाह वाले की अवस्था खराब हो जाती है। देखते हैं चल करके कि कन्हैया के 16,108 विवाह हो रहे, उनका कैसे चलता होगा गृहस्थ धर्म। कितने महीने बाद एक रानी के यहाँ दर्शन देते होते। नारद जी द्वारिकापुरी में आ गए हैं। सबसे पहले रुक्मिणी जी के महल में पहुंचे, भगवान वहां विराजमान है। भगवान ने स्वागत किया, चरण धुले, भोजन कराया, पूछा महाराज कैसे पधारे, क्या काम है। नारद जी ने कहा कोई खास काम तो नहीं है, दर्शन करने के लिए आए हैं। प्रभु आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। नारद जी इधर उधर देख रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। भगवान समझ गए कुछ गड़बड़ है। अच्छा तुम दर्शन करने आए हो तो इधर उधर काहे को देख रहे हो। नारद जी ने कहा कहीं सिर हिल गया होगा, मैं तो आपका ही दर्शन कर रहा हूं। भगवान भीतर से कहते हैं आज तुमको दर्शन कराएंगे, मन भर जाएगा, इतना दर्शन कराएंगे। नारद जी वहां से उठे, सत्यभामा जी के महल में चले गए। देखा वहां भी कन्हैया विराजमान है, वहां भी स्वागत करते हैं। नारद जी बहुत दिनों के बाद आप आए, कहाँ थे अभी तक। नारद जी सोचते हैं भी तो 5 मिनट पहले रुक्मिणी के महल में पूरा पूजा की है, अब कहते हैं बहुत दिन के बाद आया। रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी के महल में जो इनको कृष्ण मिले वो दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरा कपड़ा है, दूसरा पहने, श्रृंगार भी भिन्न भिन्न है। बोले महाराज भोजन करके जाओ। नारद जी तो भी खा के आए थे। कहने अरे साधु घर से भूखा चला जाए तो गृहस्थ का जीते जी नरक हो गया, थोड़ा सा खा लो। थोड़ा सा बेचारे खाए। अब चलो वहाँ जाम्बोजी जी के यहाँ देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पहुंचे, वहाँ भी कन्हैया पलंग पर, महाराज जी प्रणाम, आइए आइए, बड़ी कृपा हुई, बहुत दिनों के बाद आए।
थोड़ा जलपान करें। अरे पेट एकदम भरा हुआ है, मैं खाना खाने के लिए नहीं आया हूँ। मन में कहते हैं मैं तो तुम्हारे यहाँ कला करने के लिए आया हूँ। अभी नारद जी की कलाकारी आपने देखी कहाँ? सोचते हैं कि आज सारी रानियों को आपस में लड़ा देंगे। फिर वहां से निकलते हैं, सोचते हैं किसी के मकान में घुस के अंदर नहीं जाएंगे, सब जगह बैठा होगा, कुछ ना कुछ खिलाएगा, मेरा तो पेट फट जाएगा। अब बाहर से पूछूंगा और जिसके अंदर वो नहीं होंगे उसके अंदर जाऊंगा, तब बातें करने में आनंद आएगा, समझाने में। भगवान के सामने कैसे समझाएं? बाहर से नारद पूछते हैं, अरे भाई कृष्ण भगवान अंदर विराजमान है? हाँ हाँ महाराज हैं, आइए। क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। दूसरे रानी के आगे क्या कर रहे हैं? संध्या करने के लिए बैठे हैं। तीसरे के आगे क्या कर रहे हैं? अभी तो स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, भोजन नहीं किया। भगवान बिना संध्या किए, गायत्री का जप किए, हवन किए भोजन नहीं करते। तो भगवान होम करने के लिए बैठे हैं। दूसरी रानी के यहाँ पहुंचे, बोले अंदर हैं? हाँ महाराज हैं। क्या कर रहे हैं? गरीबों को दान दे रहे हैं। गृहस्थ का धर्म है, गरीबों को थोड़ा थोड़ा दान करना चाहिए। दान देने से वृद्धि होती, घटता नहीं है। नारद जी को आश्चर्य हो गया। आगे जाते हैं दूसरी रानी के यहाँ, महाराज अंदर हैं? हाँ हैं। क्या कर रहे हैं? बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बालकों के साथ भगवान खेलते हैं। बालकों के साथ खेलने में बड़ा ज्ञान मिलता है, क्योंकि बालक शुद्ध भाव से खेलते हैं। भगवान आज बच्चों के साथ खेल रहे हैं। नारद जी को आश्चर्य हो गया। आगे जाते हैं, अंदर भगवान जी हैं? हाँ है विराजमान। क्या कर रहे हैं? अरे कोई महात्मा है, उनके साथ में सत्संग चल रहा है, कथा चल रही। अच्छा व्यस्त है, खाली नहीं। आगे पहुंचे, भगवान रोज कथा भी सुनते हैं। कहते हैं जब आश्रम गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति रहे तो उसको कथा भी सुननी चाहिए। कथा सुनेंगे तो मन शुद्ध होगा। आगे फिर चलते हैं, पूछा भगवान जी हैं? कहीं नहा के क्या कर रहे हैं? कहीं स्वाध्याय कर रहे हैं। भगवान बताते हैं कि घर में अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय भी करना चाहिए। और आगे जाते हैं, फिर पूछते हैं भगवान जी हैं? हाँ हैं। क्या कर रहे हैं? अभी बलराम भैया आए, बड़े भैया, उन्हीं के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। चलिए हम भी विराजमान। फिर और आगे चले, फिर पूछते हैं अंदर श्री कृष्ण हैं? हाँ हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ खबर नहीं, बाहर से दरवाजा बंद है, हो सकता है रानी के साथ कोई एकांत में बातचीत कर रहे हो। नारद जी चलते चलते सुबह से शाम हो गई, बेचारे